क्या राहुल गांधी कोई गड़बड़ कर देते हैं? वोट चोरी के आरोप इतने गंभीर हैं, इसका इम्पैक्ट आपको कैसा हुआ दिखता है दोनों पार्टीज के लिए, और खासतौर से जनता का कितना बड़ा लॉस है उनमें? क्योंकि उनमें तो भ्रम आ रहा है ना कि भाई सब अभी तक क्या गलत ही हो रहा है। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, उस पार्टी के नेता के बातों में क्यों विश्वास किया जाए जिसकी अस्तित्व, जिसके पूर्वज कहीं ना कहीं वोट चोरी करके आए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब संस्था की बात होती, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती, 2-3 चीज़ों को मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे मित्र नीरज जी ने क्या बोला कि 1993 में कांग्रेस ने ओबीसी रिजर्वेशन किया था। सर, बिल्कुल गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, इंदिरा सोनोई का केस था, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो उसके आदेश के, तो झूठ बोलना बंद कर दी, नंबर 1। नंबर 3, जो आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि जिस समय राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 18 तारीख को, उसी समय एक कर्नाटका में केस था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मल्लूर, जहाँ पे कांग्रेस एमएलए जीत गया था और वो जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो हार गए थे, वो कोर्ट गए वोट चोरी के खिलाफ, और उनके पक्ष में आदेश आया है हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट का 18 तारीख को। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता है वो कोर्ट जाएगा। आनंदा में क्यों नहीं कोर्ट गया भाई? आपको लगता है 6018 वोट आपके काट दिए गए या कुछ ही तरह की त्रुटि हुई है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए? जैसे वहां के मल्लूर के एमएलए, रुक जाइए सर, जैसे मल्लूर के एमएलए कर्नाटका हाई कोर्ट गए थे, वहां से आदेश आया था। करेक्ट कर दीजिएगा आप। हाँ, मैं करेक्ट करा दीजिएगा, अब समय पे बोलिएगा। नंबर 3, जहां तक बात हो रही थी राहुल गांधी की, देखिए राहुल गांधी की जो शब्दावली है लीडर ऑपोजिशन की तो बिल्कुल नहीं लगती है, लीडर ही की नहीं लगती है। जो व्यक्ति अपने देश के संस्थानों पे प्रश्न उठाता हो, जो व्यक्ति हमेशा अपने देश की बुराई करता हो, देश के लीडरान पे बुराई करता हो, आप प्रश्न उठाइए ना, लेकिन तथ्यों के साथ उठाइए। नंबर 5, ये बताइए राहुल गांधी साहब का शासन रहा 2004 से 2014 तक, कितनी यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया गया स्पीच देने के लिए? बताइए ना, इतने योग्य हैं तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी इनको क्यों नहीं बुलाती है? भूल जाइए बीजेपी शासित राज्यों का, हमने कर्नाटका में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, उनको बुलाना चाहिए, स्पीच दीजिए। ये ऑक्सफोर्ड में कोने में क्यों बैठ के स्पीच देने चले जाते हैं? यूएस में क्यों देने चले जाते हैं? और फॉरेन जो प्रेस है उसको क्यों देते हैं? हिंदुस्तान पे प्रेस पे विश्वास नहीं, हिंदुस्तान की वो तो कह रहे नहीं है ना, अभी तो नीरज जी ने कहा कि चौथा स्तंभ सोया हुआ है। नहीं, चौथा स्तंभ नहीं, ये बताइए, चौथा स्तंभ बिल्कुल सोया था, इनके जमाने में सोया था, आज के जमाने में चौथा स्तंभ नहीं सोया हुआ। अरे जिसके परिवार ने 82 बार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा हो, जिसकी दादी ने 31 बार कॉन्स्टिट्यूशन को मरोड़ा हो, वो व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति बात करेगा तो मानने को तैयार नहीं है।